पुलिस ऑफिसर की सबसे खौफनाक कॉल, एक हकीकत पर मबनी कहानी। कभी सोचा है कि पुलिस वाले को सबसे ज्यादा किस कॉल का असर होता है? ना वो हाई स्पीड चेस होती है, ना कोई लेट नाइट फायरिंग। सबसे ज्यादा असर करती है वो कॉल जहां लॉजिक फेल हो जाए और ट्रेनिंग बेकार लगे। ये कहानी है ऑफिसर डैनियल रेयस की, जिसे एक ऐसी डिस्पैच कॉल मिली जो उसके लिए सिर्फ एक केस नहीं बल्कि जिंदगी भर का काबूस बन गई। एड्रेस था 306 विटमोर लेन। मोहल्ले वाले इसे शरीर कहते थे। ऑफिसर रेयस के लिए ये रात कभी खत्म नहीं हुई। वो कॉल रात अक्टूबर 2017 की एक धुंध भरी रात थी। ऑफिसर रेयस अपनी शिफ्ट के दरमियान ठंडी कॉफी पी रहा था जब रेडियो पर डिस्पैच आई, यूनिट 17 1090 एट 306 विटमोर लेन। मुमकिन है किसी ने घुसने की कोशिश की हो। घर से चीखने की आवाज आ रही है। घर में कोई नहीं रहता। उसने एक सेकंड को रुककर सोचा। एड्रेस सुना सुना लग रहा था। हर ऑफिसर ने इस घर के बारे में कुछ सुना था और हंसकर टाल दिया था। रोशनियां खुद ब खुद जलना, फर्नीचर का अपनी जगह बदलना, बच्चों के रोने की आवाज, जबकि यह घर 12 साल से खाली था। रेयस ने टेंशन दूर की और बोला, 10 फॉर डिस्पैच, मैं जा रहा हूँ। पहुँचना। घर एक सुनसान गली के आखिर में था। चारों तरफ दरख्त और झाड़ियां। रंग उड़ गया था। शीशे टूटे हुए या बंद थे। मगर सबसे अजीब बात, दरवाजा खुला हुआ था। रेयस ने फ्लैशलाइट और वेपन के साथ अंदर कदम रखा। हवा ठंडी थी, गैर फितरी तौर पर। किसी जबरदस्ती के निशान नहीं थे, मगर लिविंग रूम की लाइट जल बुझ रही थी। घर धूल से भरा था, मगर छोटी छोटी फुटप्रिंट्स साफ नजर आई। फिर आवाज आई, बच्चे के रोने की। वो समझा शायद कोई रनअवे या छोड़ा गया बच्चा है। डिस्पैच मुमकिन है बच्चा हो, बैकअप चाहिए। वो सीढ़ियां चढ़ता गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोने की आवाज बढ़ती गई। जब बेडरूम का दरवाजा खोला, सन्नाटा। रूम खाली था। फिर से रोना, मगर इस दफा पीछे से, जो समझ से बाहर था। रेयस ने पीछे देखा। फ्लैशलाइट का बीम कांप रहा था। कुछ नहीं था। फिर हॉलवे की तमाम लाइट्स बंद हो गई। रेडियो में स्टैटिक आई, ऑफिसर क्या आप उस लड़की को देख रहे हैं? रेयस ने रेडियो उठाया। ये किसने कहा? डिस्पैच रिपीट। साइलेंस। मिरर में एक छोटी सी लड़की का अक्स था, मगर पलट कर देखा, खाली। पीछे से बेडरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रेयस ने तुरंत खोला। खाली हॉलवे, लेकिन जमीन पर अब एक नया हाथ का निशान था, छोटा, इंसानी। रोने की आवाज वापस आई, मगर अब हंसना भी साथ था। और फिर कुछ विस्परिंग, ये पहला नहीं था, आखिरी भी नहीं होगा। रेयस ने सीढ़ियां उतरना शुरू की। बस अब बहुत हो गया था। इन्वेस्टिगेशन। डिपार्टमेंट ने चुपचाप इन्वेस्टिगेशन शुरू की। रेयस का मेंटल टेस्ट हुआ। वो बिल्कुल ठीक निकला। बॉडी कैम फुटेज चेक की गई। सब नॉर्मल था, जब तक वो ऊपर के हॉलवे में नहीं गया। वहाँ फुटेज में स्टैटिक और चीखने की आवाज आई। आखिरी फ्रेम्स में रेयस का दर्द से भरपूर चेहरा था और उसके पीछे एक साया। फाइल को लेटर करप्टेड मार्क कर दिया गया। टेक टीम में से एक शख्स ने नेक्स्ट डे रिजाइन कर दिया। दूसरे ने ट्रांसफर मांग लिया स्टेट से बाहर। उस घर की हकीकत। रेयस ने खुद तहकीकात शुरू की। पता चला कि 306 विटमोर लेन 2005 से खाली था। आखिरी फैमिली थी क्लार्कसन। उनकी बेटी लीला क्लार्कसन इसी घर में गायब हो गई थी। ना कोई जबरदस्ती, ना रैंसम। लाश कभी नहीं मिली। उसके बाद घर बिखा नहीं। लोग कहते हैं लीला का भूत अब भी वहाँ है। उसका रूम वहीं जहाँ रेयस गया था। रेयस को एक पुरानी 911 कॉल का ऑडियो मिला। वो यहीं थी। मैंने उसे हंसता सुना। अब फिर गायब हो गई। रेयस की दीवानगी। रेयस बार बार उस घर गया, ना ऑफिसर बनके बल्कि एक इंसान बनके जो जवाब ढूंढ रहा था। हर दफा रोना सुना, हर दफा रोशनी बुझी। एक दफा म्यूजिक बॉक्स स्टेयर पर था, खुद बज रहा था। एक और दफा एक ड्राइंग मिली, एक लड़की, एक साया। रेयस ने कभी कुछ नहीं उठाया, मगर घर ने उससे कुछ छीन लिया। उसकी नींद, उसका सुकून, उसकी सोच। आखिरी ट्विस्ट। 2021 में रेयस ने जॉब छोड़ दी। माउंटेन्स में एक कैबिन में चला गया। 2 महीने बाद एक पैकेज आया, नो एड्रेस। अंदर था एक तस्वीर। उसकी तस्वीर स्टैंडिंग इन दी अपस्टेयर्स हॉलवे ऑफ 306 विटमोर लेन, और उसके पीछे लीला क्लार्कसन, बिल्कुल साफ। आखिरी सोच। रेयस कभी वापस नहीं गया। घर अभी भी वहाँ है, अभी भी खाली है। लेकिन लोग कहते हैं अब वहाँ सिर्फ बच्ची का रोना नहीं, एक आदमी की आवाज भी आती है जो कहता है, छोड़ दो मुझे। कुछ लोग कहते हैं कि ये जगह ट्रॉमा को खींचती है। कुछ लोग कहते हैं रेयस पागल हो गया है। लेकिन रेयस हर इंटरव्यू में सिर्फ एक बात कहता है, अगर किसी खाली घर में बच्चा रोते सुना जाए तो अंदर मत जाना, क्योंकि कुछ कॉल्स कभी उठानी नहीं चाहिए। कुछ आवाजें जिंदा नहीं होती,
हमने ये कंटेंट बनाने के लिए तफसीली रिसर्च की है, लेकिन एक छोटी वीडियो में पूरी कहानी को एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। मजीद मालूमात के लिए रेफरेंसेस में दिए हुए लिंक से कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाना मत भुलाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की मालूमात को वक्त पर मिलती रहे। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।